नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे पहले बात पहाड़ों पर हो रही बेमौसम और बर्बादी की बारिश की। बारिश का तांडव जारी है। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री यात्रा पर ट्रैफिक को रोका गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट में पहाड़ी से मलबा आने से तीर्थयात्री बाल बाल बचे। डबरकोट के पास डेंजर जोन को यात्रियों की गाड़ियां जब पार कर रही थी, उसी वक्त पहाड़ से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लैंडस्लाइड के चलते गाड़ियों की आवाजाही को पुलिस ने रोका। यात्रियों को बड़कोट, खरादी, डबरकोट में रोका गया। काफी लंबे वक्त तक यात्री यहां पर फंसे रहे, लेकिन अच्छी बात ये कि हादसे का शिकार नहीं हुए कोई यात्री। इधर पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में एक ग्लेशियर टूट गया। घाटी के बालिंग गांव के करीब ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने से किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी खबर है। ग्लेशियर अगर आबादी वाले इलाके में टूटा होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बालिंग के ऊपरी इलाकों में इन दिनों कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए गांव वाले जाते हैं और उसी दौरान ये ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने का ये नजारा देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन काफी भयावह भी है। अगर कोई गांव, घर या इंसान इसकी चपेट में आ जाते तो भारी तबाही हो सकती थी। बेटा, भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर नदी और झरने भी उफान पर आ गए हैं और पूरी तरह से बरसात जैसा मौसम नजर आ रहा है। मसूरी के पास कैंपटी फॉल में पानी कई गुना बढ़ गया है। ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद कैंपटी फॉल में जलस्तर बढ़ गया। मटमैला पानी काफी तेज रफ्तार के साथ नीचे गिर रहा है। हालांकि यहां से सैलानियों को हटा दिया गया है और कुछ समय के लिए पर्यटकों से कैंपटी फॉल में नहीं आने की अपील भी की गई है। तो कैंपटी फॉल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन आपने कैंपटी फॉल की तस्वीरों को देखा होगा, आप खुद भी गए होंगे। यहाँ बहुत ही मनमोहक नज़ारा होता है। यहाँ झरने के आसपास भी सैलानी नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए बहुत तेज गति से मटमैला पानी आ रहा है। कोई हादसा ना हो जाए इसलिए सैलानियों को यहाँ पर आने से रोका गया है। केदारनाथ धाम में भी जमकर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। लगातार बारिश और ओले गिरने के बीच भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि कई बार भक्तों को अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कारणों से रोका गया, लेकिन बारिश और ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ है। सुबह से ही आज भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिली है। पुलिस जवान भी दर्शन में जुटे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाते हुए दिखे। और साथ ही ये तस्वीरें केदारनाथ से एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में भारी बारिश हो रही है। यहाँ एक परिवार से उनका बच्चा बिछड़ गया। अब बच्चे का बिछड़ना कितना बड़ा दुख है, झटका है, ये समझा जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल बच्चे को उसके परिवार से मिलाया और परिवार के लिए बाबा केदार का ये सच्चा उपहार था। उस परिवार के लिए आज ही दिवाली बन गई। भारी बारिश के बीच हेलीपैड में बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था। पुलिस के 2 जवानों की नजर बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही उसे गोद में उठाया, कंबल में लपेटकर हीटर के पास ले गए और फिर पता लगाया कि बच्चा किसका है। तब जाकर पता चला कि ये बच्चा राजस्थान के एक परिवार का है। उसके माता पिता की खोजबीन शुरू की गई और परिवार को बच्चा सौंप दिया गया। अब एक माता पिता के लिए इससे बड़ा तोहफा आखिर क्या हो सकता है कि उनका बच्चा जो बिछड़ गया हो वो वापस मिल जाए। और इसके लिए उत्तराखंड पुलिस का बार बार वो नमन कर रहे हैं। प्रदेश में मौसम लगातार खराब है और ऐसे में 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम को देखते हुए ही यात्रा प्लान करें। सीएम ने कहा कि सभी श्रद्धालु पहले मौसम की जानकारी लें, फिर यात्रा की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के तहत कोई दिक्कत न हो। मैं सभी श्रद्धालुओं से और आने वाले जो भी तीर्थयात्री हैं सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम चूँकि
बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है। मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं ख़राब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने आगे के 3 दिनों के लिए भी बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे जिलों में सबसे ज्यादा असर होने वाला है। बाकी पूरे राज्य में तेज बारिश का सिलसिला 3 जून तक जारी रहेगा, ये अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा आंधी और बर्फबारी को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। और मौसम को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ धाम के लिए 3 जून तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दी है। लेकिन ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के नाम पर फ्रॉड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोपी कुणाल जाटव ने ऋषिकेश बस अड्डे पर यात्रियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार किए, जिसके एवज में प्रति रजिस्ट्रेशन 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक उसने वसूला। वहीं सूचना पर जिला प्रशासन की शिकायत पर आरोपी कुणाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही अन्य सेंटर्स पर भी अब नजर रखी जा रही है। जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम जी के बंद चल रहे हैं तो एक व्यक्ति पैसे लेकर और उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उनको मतलब लोगों को इस तरह से धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस सूचना पे फिर मुकदमा दर्ज किया गया। हमने 420 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया है इस व्यक्ति के विरुद्ध। ये व्यक्ति जो है बेसिकली ऋषिकेश का ही रहने वाला है, उसका नाम कुशाल जाटव है। इधर देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। चक्राता के पास न्यू चक्राता टाउनशिप बनाने को मंजूरी मिल गई, तो वहीं हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने के लिए 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर को भी हरी झंडी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। केदारनाथ धाम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के चिंतन शिविरों पर 74 लाख की फीस को माफ कर दिया गया। पर्यटन विभाग में 37 नए पदों को मंजूरी दी गई। 12 पद मुख्यालय तो 25 पद जिला पर्यटन ऑफिस के लिए होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर अब 6 साल कर दिया गया और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी गई है। जिला विकास प्राधिकरणों को भी एक्टिव कर दिया गया है। आउटसोर्स से इनके पदों पर नियुक्ति होगी। खनन नियमावली में भी बदलाव किया गया है। खनन पट्टे 5 साल और 10 साल के लिए दिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के तहत किच्छा तहसील में खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। भारत सरकार से इसके लिए जल्द ही 410 करोड़ की धनराशि रिलीज हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 7000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा और तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर, व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ ज़मीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।
टिहरी पहुंचे पीसीसी चीफ करण माहरा ने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। वहीं बीजेपी के महासंपर्क अभियान पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक की हार से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और अब महासंपर्क से लेकर यात्राएं निकाल रहे हैं। बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर को जनता अब समझ चुकी है और इसलिए जनता भी सबक सिखाएगी बीजेपी को, ये कहना है करण माहरा का। इनके संपर्क से कुछ नहीं होला। जब तक ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, जब तक इन्होंने जो वादे किए हैं, चाहे बुलेट ट्रेन के हैं, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात है, चाहे 15 लाख लाने की बात है, चाहे काला धन वापस लाने की बात है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात है, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात है, जब तक उनमें ये खरे नहीं उतरेंगे, कोई इनकी महा बैठक कर लें, महायात्रा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तराखंड में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में स्कूल में छात्राओं की अनुपस्थिति 30 से 40% तक रही, जबकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले 5 से 8% तक हैं। प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत सरकार सालाना 1100 करोड़ का बजट खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है कि ड्रॉप आउट केस अब भी सामने आ रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों में स्थिति ये है कि यहाँ 2020 और 2021 में 8 से 9% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि विभाग का मानना है कि उत्तराखंड की स्थिति राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। विभाग ये भी मानता है कि खेती के समय ज्यादातर लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है। अगर मैं पूरे नेशनल की बात करूं, नेशनल में लगभग 12% का ड्रॉप आउट रेट इस समय शो हो रहा है, तो हम लोग नेशनल से काफी कम है। अब बात यह आती है कि ड्रॉप आउट लड़कियों का ही क्यों हो, क्या है, किसी न किसी काम की वजह से बच्चे चले जाते हैं, या तो अपने मम्मी के साथ काम करते हैं या अपने खेतों में काम करते हैं। और किस समय हो रहा है, जिस समय टमाटर की फसलें हो रही हैं, जिस समय मटर की फसलें हो रही हैं, या जहां पर ईंट भट्टे में जिस समय काम वाम हो रहा है, तो उस समय ये बातें संज्ञान में आ रही हैं। वही शिक्षा सचिव कहते हैं कि मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्या भी रहती है। और खास करके यहाँ पर जो हमारी गर्ल चाइल्ड है, जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, इनमें आमतौर पे देखा गया है कि अलग अलग कारणों से जो पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति है, या जो वहाँ पे जो हमारे खास करके जो सिडकुल और अन्य एरियाज़ में जो हमारे लेबर है, या जो वर्कर कम्युनिटी है, उनके भी बच्चों में जो देखा गया है कि जो स्कूल में जो अटेंडेंस है वो थोड़ी कम है। एक तरफ जहां देश भर में लड़कियां अलग अलग फील्ड में ऊंचाइयां छू रही हैं, तो वहीं ये भी चिंता की बात है कि अगर प्राइमरी लेवल पर ही बच्चियों की पढ़ाई छूटे, जिस पर ग्राउंड लेवल पर काम करने की भी अब जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम से फाइल चोरी के मामले में 6 महीने बीत जाने के बाद भी निगम के हाथ खाली हैं। अभी तक ये पता ही नहीं चल सका कि नगर निगम से फाइलों को किसने चुराया था। नगर निगम देहरादून से नवंबर 2022 में रिकॉर्ड रूम से 5 फाइलें चोरी हो गई थी। इन फाइलों में करोड़ों की संपत्ति का लेखा जोखा था, लेकिन अभी तक पुलिस पता ही नहीं लगा सकी कि ये फाइलें किसने चोरी की। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि पुलिस को एक बार फिर फॉलोअप के लिए लेटर भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी संबंधित डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी स्कैन कॉपी के माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी कॉपी, एक ट्रू कॉपी क्रिएट कर ली है और एफआईआर इसकी मामले में तत्समय ही दर्ज करा दी गई थी। वर्तमान में एफआईआर पे कोई डिटेल कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके संबंध में हम लोग पुनः पुलिस विभाग से भी एक रिमाइंडर और एक रिक्वेजिशन भेज रहे हैं कि इस प्रकरण पे जल्द ही कार्रवाई करके इसको सुलझा भी लिया जाए। और मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बाद अब सैलानी पहाड़ों की ओर रुख करने लगे हैं। इन दिनों कौसानी, बैजनाथ धाम, बागनाथ और पिंडारी ग्लेशियर पर्यटकों और ट्रैकर्स से गुलजार हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने के साथ ही इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पर्यटक जहां कौसानी से हिमालय दर्शन कर रहे हैं, तो साथ ही बागनाथ और बैजनाथ जैसे मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। इधर पिंडारी ग्लेशियर में देशी विदेशी ट्रैकर्स के पहुंचने से पिंडारी घाटी में भी हलचल बढ़ी है।
हमारे जो पर्यटक है नीचे हल्द्वानी, नैनीताल और ये चारधाम से लौट के भी आ रहे हैं। इसमें मुख्यतः कौसानी में काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा जनपद में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पिंडारी ग्लेशियर है, वहाँ इस बार गए हैं पिंडारी भ्रमण सुनोलों में। पर्यटक बैजनाथ मंदिर पहुंच बैजनाथ झील के साथ ही मंदिर समूह की सैर कर रहे हैं, साथ ही पहाड़ों के सुहाने मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। कई 4 धाम यात्री ग्वालदम होते हुए कौसानी और बैज धाम भी पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटक कारोबार से जुड़े लोग खासा उत्साहित हैं। यहाँ पर अभी तो सीजन ठीक ही चल रहा हुआ है। ये 4 धाम वाले जो यात्रा चली है ठीक ठाक चली है, वो जो वापसी में यहाँ भी आ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी थी, लखनऊ में टेम्परेचर अभी 43-45 डिग्री है। यहाँ आके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोग गांधी जी के भी फॉलोअर्स हैं, तो 12 साल गांधी जी ने यहाँ पे बिताए हैं, तो हम लोग गांधी आश्रम भी जाना चाहते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं और उनका 4 धाम यात्रा के बाद कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश करने से पर्यटक कारोबारी गदगद हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे कुमाऊं के दूरस्थ जिलों के पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।